आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। वन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। क्या बढ़िया बातें पढ़ लेते हो। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ। क्या बढ़िया बात बोलते हो। लगता है तुम लोग पक्के सम्यक दृष्टि हो कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। अरे अभी भी तो मर मर के जी रहे हो, कौन से जीवन का आनंद ले रहे हो। आप कहोगे माता जी हम तो सब कर रहे हैं। अरे करना जिस दिन छूट जाएगा करोगे तब तक ये बाहर है। करना सब बाहर होता है, करना बाहर होता है और होना अंदर होता है। होता है तो होता है, नहीं होता है तो क्या करोगे। 2 चीजें ऐसी हैं जो की नहीं जाती, हो जाती हैं। एक दुश्मनी और एक प्यार। आपको किसी से कह दे इसको प्यार करो, नौकरानी बच्चे को प्यार करेगी, लेकिन वो करेगी इसलिए प्यार नहीं होगा। माँ प्यार करेगी नहीं, माँ से प्यार हो जाएगा। आप भी ध्यान रखना। माँ को कोई कहता नहीं है बच्चे को हंसाओ। बच्चा सो भी रहा हो तो भी माँ क्या करती है, उसे सहलाती रहेगी, होंठों पर हाथ लगाएगी, चूमेगी, उठाएगी, सहलाएगी, सोते को भी थपकी देगी, क्योंकि उससे हो जाता है, उसके अंदर में वो उजागर हो जाता है। हमारे अंदर भी इतने सुंदर हो जाए कि जो हो वो हो जाए, करना नहीं पड़े। दुश्मनी अभी किसी को भी कह दो इसको प्यार कर लो तो कर सकते हो। ये बात अलग है कि पंचम काल में आज फेसबुक और समझ गए व्हाट्सएप का, चैट का ऐसा जमाना है कि किसी को कितने लोगों को एक ही प्यार कर लेता है। ये प्यार नहीं है, नाटक है, फूहड़पना। प्यार तो वो होता था जो राजुल और नेमी का था, जो अंजना और पवंजय का था, जो मैना सुंदरी और श्रीपाल का था कि यदि आप समय पर नहीं लौटे तो मैं क्या करूंगी, अष्टमी के दिन दीक्षा ले लूंगी। ये है प्यार। तो महावीर का था
कि आपको माँ बनाने के बाद किसी और को माँ नहीं बनाऊंगा। राजुल का प्यार था कि तुम्हें पति मान चुकी हूं, अब और किसी को पति नहीं बनाऊंगी। हमारा भी संकल्प होना चाहिए कि परमात्मा तुम्हें अपना बना चुकी हूं, अब किसी और को अपना। तो आप कहोगे घर में क्या झगड़ा कर ले? नहीं, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। धर्म ये नहीं सिखाता कि झगड़ा कर लो, धर्म तो ये सिखाता है कि सही परमात्मा से प्यार कर। क्योंकि जो घर में प्यार से नहीं रह पाया वो मंदिर की पूजा उसकी झूठी होगी। जिसके अंदर में ही प्यार नहीं है, आप लोगों को पता है किसी से प्यार कर लेते हो, किसी से तकरार कर लेते हो। हमारे यहाँ क्यों कहा है, ये राग आग दगे सदा ताते समामृत से ये, फिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद। क्योंकि ये राग रूपी आग तो बड़ी परेशान करती है। आप कभी कभी कहते हैं हमें राग नहीं है माता जी, प्रेम है। हमने कही प्रेम तो सब लोगों से होता है। प्रेम वो चीज होती है कि करोड़ों से हो सकता है, प्रेमी व्यक्ति के अंदर से प्रेम आता है। और प्रेम उस तरह होता है कि चाहे कुएं में बाल्टी डालो, चाहे ग्लास डालो, चाहे पीतल का डालो, चाहे सोने का डालो, स्वच्छ पानी ही आएगा। और राग नाले की तरह है, गंदे नाले की तरह, कुछ भी डालो एक छींटा भी आएगा तो बदन गंदा हो जाएगा। कहते न रागी है न द्वेषी है, सदानंद वीत रागी है। अपने जीवन को ऐसा अभ्यास डालो कि कोई मिले तो तुम प्रेम ही कर सको। किसी दुश्मन से भी तुम्हें दुश्मनी नहीं हो। क्या करना, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? माँ बाप को प्यार करना। यदि जो बाप को पिता को प्यार करता है वो परम पिता को भी प्यार कर सकता है। जो माँ को प्यार करता है वो जिनवाणी माँ को भी प्यार करता है। क्योंकि आज माँ बाप तो बोझ लगने लगे। लोग कहते हैं वो तो वहां रहते हैं माँ बाप, उनको यहाँ अच्छा नहीं लगता है। हमने कहा नहीं लगता हो फिर भी कोशिश करना कि माँ बाप को अपने बच्चों के खर्चों में से जैसे बच्चों को देते हो ऐसे कहा करो कि आप ये थोड़ा सा रख लो, दान पूजा किया करो। आपसे कुछ हिसाब नहीं चाहिए, क्योंकि कितना बिल लोगे। बिल्कुल सत्य घटना है। एक बार दिल्ली में एक व्यक्ति आया और उस बूढ़ी माँ को बिल देखकर बोला ये आपकी बिजली का बिल है। हमने कहा बैठ जा। हम बोले बैठ जा। बोले किस बात के लिए? हमने कही थोड़े से बिल और हैं, वो भी चुकता करके कर देगी माँ या तुम कर देना। बोला किस बात के बिल? हमने कही इसने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा, उसका बिल चुका जा। पैदा होने के बाद आज तक जब तक तू अबोध था, पढ़ाया लिखाया, नहलाया धुलाया, खाना बनाया, कपड़े धोए, होमवर्क कराया, उसका बिल चुका दे। बच्चा 1 महीना पढ़ता है तो 2000 फीस दे आता है। इसने तुझे कितने साल पढ़ाया खिलाया नहलाया धुलाया, उसका बिल दे दे। और तुझे जो मकान दिया उसका पेमेंट कर जा। जिस मकान में तू रह रहा है इसने कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी वाला हाल है। अपना पेट काट कर ना जाने माँ बाप कैसे पालते हैं। और उन्होंने कहा बच्चों के जिम्मेदारियों के लिए मकान दुकान सब करा देते हैं। और हमने कहा तेरी बहू को जेवर चढ़ाया वो रख जाए यहाँ, इतने बिल चुका जा, उसके बाद एक बिजली का बिल भी दे जाना। पहले इतने बिल चुका जा, एक रात का बिल नहीं चुका सकता है। और तू माँ को बिल देने आया है, नालत है तुझ पर। और सच बताती हूँ उसकी पत्नी का दिल शाम की भक्ति में आता था।
उसकी पत्नी भी आती थी। जब तो खुशी हुई जब उसकी पत्नी कोई 16 साल से अपनी सास से मिली नहीं थी। उसकी सास ने बताया कि कल क्या हो गया था, मुझे तो उम्मीद नहीं थी वो आएगी कभी मेरे पास, लेकिन यहाँ से गई तो दरवाजा खटखटा कर उसने आवाज लगाई तो मुझे कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि वो आई होगी, लेकिन उसने पैरों में झुककर बहुत रोई और उसके बाद कह दिया मम्मी माफ करना, आज के बाद दोबारा गलती नहीं होगी। ये है प्रायश्चित। अकेले प्रतिक्रमण पढ़ लेना प्रायश्चित की किसको सुना रहे हो? परमात्मा के बहरग, परमात्मा के हवलदार है जिसके पास नोटिस लेके जा रहे हो कि नहीं ये ऐसे। परमात्मा के वकील जज है जिसके सामने तुम अपनी अर्जियां पेशित कर रहे हो और कुछ घूस दे रहे हो। सबको घूस देते देते आदमी को आदत पड़ गई, परमात्मा को भी घूस देने लगा। बोले ये काम कर दो तो ये दे देंगे। हमने कि परमात्मा इतना छोटा आदमी है क्या? तेरे 2-4 किलो चावल के विधान में या कहो कि चांदी के छत्र में, अरे चांदी और सोने से तो अधर रहते हैं, उनके समोसरण में तो कीर्ति और संपत्ति उनके चरणों में लौट जाती है, सती हो जाती है। आज तक कीर्ति और संपत्ति दोनों कुंवारी हैं, क्योंकि जब तलक तलब रखते थे हम तब वो मुझसे दूर थी। आज मुझे नफरत हुई तो वो आने को मजबूर है। दुनिया का आदमी दौलत चाहता है, वो दौलत देखती तक नहीं इसकी तरफ, क्योंकि इस कृपण के घर जाकर क्या करूंगी, ऐसा दबा के रख देगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और संपत्ति हंसती होगी कि पागल तूने जीवन दाव लगाकर मुझे कमाया, मैं तेरे 2 पैसे भी काम में नहीं आने दूंगी। इसीलिए आपको पता है जब मरता आदमी तो ऊपर से पैसे फेंके जाते हैं कि तूने जीवन पैसे कमाने में लगा दिया, अब तेरी हिम्मत हो तो 2 रुपया उठा के बता। लेकिन सोच कर देखना, आदमी जिंदगी गंवा देता है, कोई बात नहीं, घर में रहकर भी सिर्फ परिणाम बदलो। यदि देवरानी जिठानी में कलेश से उसके तार खोल दो, गांठ खोल दो। यदि अपने पास है तो बांटो, उस ऊपर वाले ने दिया है। ये मत सोचो उसने नहीं दिया तो मैं कैसे दूं, नहीं, परमात्मा ने मुझे दिया है, मुझे दिया है, और दिया भी इसलिए कि दिया बना दिया है। समझ गए? दिया बना दिया है। एक भिखारी सेठ के पास आया और बोला कुछ कपड़े दे दो। सेठ बोला नहीं है। बोले कुछ खाना दे दो। बोले नहीं है। बोले कुछ तो पैसे दे दो। बोले नहीं है। तो सेठ से बोला कुछ तो दे दो। सेठ बोला कुछ नहीं है। बोले आ जाओ मेरे साथ, इतना तो इंतजाम हम ही कर लेते हैं। आप भी समझ गए, इतना इंतजाम तो रोटी कपड़ा आग का जो करता है, चिंता उसके तो भाग फूट जाते हैं। लेकिन धन्य है वो गुरुवर, धन्य है वो परम वीतरागी संत, धन्य है वो तीर्थंकर जिनके यहाँ संपत्ति आने के पहले आप लोग अच्छी पत्नियां पति के आने के पहले घर बिल्कुल सेट रखते हो, उनके लिए बिल्कुल ताजा खाना तैयार रखती। वो आए और आपने बढ़िया से उन्हें खाना खिलाया। लेकिन कुछ महिलाएं तो ऐसी झगड़ालू होती, बेचारा आया खाने बैठा और उनका स्पीकर चालू, उनने ऐसा करा उनने ऐसा करा, बेचारा खाएगा और तुम्हें इतना खिला देती हो कि उसको भूखा ही चला जाएगा। और एक महिला से हमने कहा मत करा करो, इतना क्यों सुनाती हो? बोले जब ही तो सुनाने का मौका मिलता है, और तो सुनते ही नहीं। आदमी घबरा के, कभी कभी लड़ाई होता है, झगड़ा होता है तो या तो नशा कर लेता है या फिर अखबार लेके बैठ जाता है। एक पति रोज शराब पीकर आता था तो पत्नी ने चिल्लाया कल पीकर आओगे तो बिल्कुल नहीं घुसने दूंगी। वो आया पीकर कमरे में गया, अब वो वहां फिसल गया। शराबी तो शराबी फिसल ही जाता है, तुम लोग मत सोचना शराबी फिसलता, तुम वो महा रूपी शराब बड़ी शराब पीकर वो तो खटाई दवाई से उतर जाता है, तुम्हारी उतरने का नाम ही नहीं लेती है। तो वो फिसल गया, उसने पट्टी उट्टी जो भी गया, पत्नी से कहने लगा देख मैं शराब पी कर नहीं आया हूँ और मैं बाथरूम में गिर गया था, मैंने अपने हाथ से पट्टी की है। पत्नी बोली कहाँ पे गिर गए थे? बोले बाथरूम में।
बोले देखो मैंने कितनी सारी पट्टियां लगाई हैं। पत्नी बोली देखो ऐना पे लगाई हैं, ऐना पर लगाई है, सामने खड़ा है कह रहा मुंह पर लगाई है। फिर पत्नी ने कहा आप सो जाओ चुपचाप। बोले नहीं मैं रामायण का पाठ करूंगा। तो पत्नी बोली कर लो। थोड़ी देर बाद बोला बिल्कुल पाठ करूंगा, जब तक चुपचाप रहना, कुछ बोलना नहीं। पत्नी बोली नहीं बोलूंगी। तो बैठ गया रामायण लेकर। पत्नी बोली रामायण तो उठाओ। बोले ले लिया तो हूं। पत्नी बोली अटैची लेके बैठे हो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता।